अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात, आप क्या करती हैं? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती जी। हैं? वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगी? मेरा मिस्टर री से ये सवाल है कि आपने जो अभी रिसेंटली ड्रामा प्ले किया है कभी मैं कभी तुम, तो आपकी इसमें एंडिंग नहीं दिखाई गई, तो आप क्या इस ड्रामे में मर गई या बच गई? आप मरी या बच गई? बच गई तो मैं यहाँ पे हूँ ना। अच्छा, आप ड्रामे में एक तो हमटी थे आपके और दूसरे क्या थे? हॉटी। हॉटी। हमटी और हॉटी में अगर ऑनेस्टली आपसे पूछा जाए कि हमटी जैसा हस्बैंड या हॉटी जैसा हस्बैंड, तो आप हस्बैंड में क्या देखेंगे? दोनों का मिक्सचर। हमटी और हॉटी का मिक्सचर, हमोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तफहीम है। तफहीम। हाँ जी, तफहीम, क्या करते हैं आप? मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी रन करता हूँ। आप लॉजिस्टिक्स कंपनी रन करते हैं, वेरी गुड। चला नहीं सकते आप? चलाता हूँ, भगाता भी हूँ। भगाते भी हैं। कोई सवाल है आपको? जी, सवाल है मेरा अरीज मैम से कि वैसे अब साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, तो वैसे होता है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से नोट कर लेते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है। तो आप मेरा बताएं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। आपके माइंड में बहुत हलचल चल रही है। क्या चल रही है? हलचल, बात तो ठीक है क्यूरियोसिटी, वैसे। बहुत सारी चीजों को लेके क्यूरियोसिटी चल रही है। और बाय द वे मैंने बैचलर्स किया है साइकोलॉजी में, जी जी। और उसमें आप इस तरह से किसी के बारे में फौरन नहीं बता सकते। जब वो अलर्ट नहीं होते हैं हमेशा, तब आप उनको जज करते हैं एक स्पेशल टाइम में बैठ के, फिर आप उसके बारे में बता सकते। ऐसा कैसे होगा? मतलब अगर मैं चाहूँ आप मुझे जज करें। मैं आपको बताए बगैर आपसे कोई टास्क करने के लिए कहूंगी, एंड उस टाइम के दौरान मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी। कि मैं क्या फॉर एग्जाम्पल आई से कि आप ये ड्राइंग बना के दिखाएं, Okay. कोई भी कुछ भी बनाए आप। आप जो ड्राइंग करेंगे उसके बाद वो मैं ले लूंगी अपने पास, एंड देन मैं आपसे कोई नॉर्मली बातचीत करूंगी। उसके बाद वो ड्राइंग जो होगी वो एग्जामिन होगी, और उसमें आपको पता चल जाएगा लाइक जो लोग ज्यादा शेडिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओके। इस तरह से मतलब आप उस पेंटिंग से, समझ गया। पेंटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिससे आप अच्छा। ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर तैफीन के दिमाग में क्या चल रहा है ये बता तो सबको पता है, सबको बता पता तो है। नहीं, हलचल चल रही है। ये सब जानते हैं, सबको अच्छी तरह अंदाजा है क्योंकि सबके दिमाग में वही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सारान कमर। ताराना, आप क्या करते हैं? मैं भी एक लॉजिस्टिक कंपनी रन करता हूँ। पहले मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर था, तो जो कि अब मैं इसको क्विट कर चुका हूँ। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे आप? जी बिल्कुल। और आप क्विट कर गए इतनी जल्दी क्यों? सर देयर आर मल्टीपल रीजंस, कि वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता एक तो, और दूसरा ये कि उस पे बहुत सी चीज़ों का अमल दखल है। उसमें एक मीडिया भी है, और उसमें एक फेडरेशन में पॉलिटिक्स, ये सब कुछ चीज़ मिलके मैं डिसहार्ट होकर अपना बिजनेस रन करता हूँ। अरे यार, साइड पे आपका वो लीग्स भी नहीं खेलते अब? नहीं, मैं पहले देखें, अब मैं दुबई लीग्स के अंदर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हूँ, बेस्ट प्लेयर ऑफ द इवेंट बना हूँ, और जो कि अब मैं पाकिस्तान में आकर मुझे 20 में रखकर 18 में ही रखा जाता है। अच्छा। बहुत दफा ऐसा हो चुका है। आई एम रियली सॉरी, आई विश आप दोबारा आएं और दोबारा अच्छी तरह से खेलें। लॉजिस्टिक्स कंपनी तो रन करते रहते हैं, बॉल को भी रन कराएं। जी जी बिल्कुल। सवाल करेंगे। आपने देखा होगा इंडिया में कपिल शर्मा शो चलता है, जिसमें एक वो डिफरेंट कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, को एक्टर्स हैं, जज हैं, तो आप ये चीज क्यों नहीं करते? सवाल तो आपका अच्छा है। बजट। यार ये असल में सब एक रखते थे, वो कपिल शर्मा भी रखते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे शोज होते जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते। हम थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे थे इसलिए नहीं रखते। लिटरली यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू भाई। मैम से मेरा क्वेश्चन है, मैम आप बहुत सी ब्यूटी कंपटीशन का हिस्सा रही हैं, तो मैम आपको नहीं लगता ये एथिकली रॉन्ग है? क्योंकि हर बंदा अपनी नज़र में खूबसूरत इंसान है, ठीक है, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते उनका वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में बताइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, बिकॉज देयर आर 100 ऑफ गर्ल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और हर एक लड़की के ऊपर एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसमें एथिक्स की कोई भी चीज, आई थिंक कोई लेना देना नहीं है एथिक्स में। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो बाकी लड़कियां होती हैं उनको सिर्फ, अगर एक लड़की जीत रही है, जो बाकी लड़कियां उनको और तरह से भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की नहीं जीती है तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एम्बेसडर बनाया जाता है किसी खास जगह का या खास कंपनी का, उनके शूट्स होते हैं और उनको बहुत सारे मैगजीन्स अप्रोच कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई
खाली हाथ जाता है। मगर वो रनर्स अप और सेकंड रनर अप तक ही महदूद रहेगा, मतलब नहीं, वो लोग भी मौजूद होते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि हमें कोई फेस उनके ब्रांड के लिए चाहिए। मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम लोग यहाँ पर है तो इतने सारे लोगों में से इतनी लड़कियां जाती हैं, इवन के आई वाज अप्रोच्ड बाय यूरोप और उधर एक बहुत बड़े ब्रांड की कैंपेन थी जो मैंने छोड़ दी। मुझे अरिज इससे एक सवाल दिमाग में आ गया। हाँ, इन्होंने कहा कि ये मॉरली और एथिकली क्या सही है, लेकिन आपने खुद ही अभी बताया कि इसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि आप या तो जी। इतनी उम्र से कम हो, आपकी हाइट ये हो, शादीशुदा आप बिल्कुल, ना हो, बिल्कुल। तो ये क्राइटेरिया तो सेट कर दिया। आप कोई खातून 5 फुट 4 इंच की है, वो नहीं आ सकती, 28 साल की खातून वो नहीं आ सकती, नहीं, तो क्या 28 साल की खातून प्यारी नहीं होती क्या? इसमें प्यारी का कोई लेना देना नहीं, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। अभी उम्र तो कंट्रोल नहीं कर सकता नहीं, ना कोई, उस मैं देखिए हूं ही नहीं, 29 उनके लिए एक अलग टाइटल है, दैट इज मिसेस। मिसेस, आप मिसेस के लिए फिर वो जो 28 से अबव है वो ज्वाइन कर लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके लिए शादी सबकी करनी पड़ेगी। अब एक नहीं। खातून 28 की हुई पड़ी, इन्होंने अभी शादी नहीं मैं करी। बताती हूँ, एक है MISS मिस, मिस। जो एक मेन टाइटल है। ठीक। फिर है MS जो मैरिड नहीं है, जो 28 से अबव है। ठीक। फिर है मिसेस, वो मैरिड खवातीन के लिए। सो समझ। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई, और हाइट पे मामला जो है, हाइट देखो वो तो डिसिप्लिन है ना। अब आर्मी अगर सिलेक्शन करती है किसी भी चीज की, उनकी भी तो कोई डिसिप्लिन है ना, हर चीज का एक उसका तो डिसिप्लिन एक होता है। फंक्शनल मसला है ना कि भाई बहुत ज्यादा छोटी इसमें भी यही होता है कि ऑब्वियसली कि आपको जो ब्रांड्स होते हैं उनकी एक सर्टेन कंडीशन होती है कि जिस पे उनको वॉक करानी होती है, और वॉक के लिए जरूरी है कि आपकी हाइट 5'5" या 5'6" से मतलब ऊपर होनी चाहिए, सो दैट यू कैन बैलेंस योर वॉक। अच्छा, वेरी गुड। यानी कि जो जीतता है उसके बारे में ये हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, बल्कि ये कहा जा सकता है मुकम्मल इंसान। नहीं, इट्स ब्यूटी पेजेंट इज नॉट अबाउट योर ब्यूटी ओनली, इट्स अबाउट योर इनर ब्यूटी मोर एंड आउटर ब्यूटी। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। यही हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को पता नहीं है, हाँ, क्योंकि इसीलिए ट्रेंड पूछ नहीं लिया है। हूं आपसे। लोगों को पता नहीं है कि ब्यूटी पेजेंट्स क्या होते हैं। उन्होंने सिर्फ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स देखा और उनको ये लगता है ये खूबसूरत होते हैं तो वो बन जाते हैं। होते भी ऐसा तो हैं, नहीं पर होता। हमने नहीं, देखा वो कि फिर ये प्यारी लड़कियां होती फिर हैं। ये होता है कि जो खूबसूरत होते हैं और उनकी बाकी चीजें भी खूबसूरत होती है तो वो बन जाते हैं। इट्स अ प्लस फैक्टर। सही बात। सारा ने आपने अच्छा सवाल पूछा भाई, लेकिन आप हॉकी खेलो यार।